यद्यपि काल एक ही है, तथापि वर्षा, शीत, उष्ण, नक्षत्रों की गति रूप स्वभाव से एवं इष्ट, अनिष्ट, अधिक, न्यून आचरण से उसके अनेक भेद होते हैं। राजा की काल कारणता का निर्देश लोकजन में अच्छे अथवा बुरे आचरण की प्रेरणा देने वाला शासक होता है। अतः यह शासक काल का भी कारण होता है, और यदि काल ही आचरण में प्रमाण माना जाए तो उसके करने वालों में धर्म कहाँ से हो, अर्थात धर्माचरण में रत शासक ही संसार में अच्छे या बुरे का मुख्य कारण है, न कि काल। यदि शासक अपने चरित्र और कर्तव्यों को धर्म के अनुसार नहीं निभाता तो काल की प्रवृत्तियों का महत्व भी बेमानी हो जाता है। जगत के लोग राजदंड के भय से, सरकार द्वारा सजा दिए जाने के भय से अपने अपने धर्म के पालन में तत्पर होते हैं, और जो शासक अपने धर्म में निरत होता है वही इस संसार में तेजस्वी होता है। सरकार का, शासन का कार्य केवल अपने अधिकारों का प्रयोग करना नहीं होता, बल्कि प्रजा के धर्म की रखवाली करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। राजा के शासन में प्रजा राजदंड के भय से, लोकतंत्र में जनता कानूनों के भय से अपने धर्म का पालन करती है, और जो लोग अपने धर्म का पालन करते हैं वे इस संसार में तेजस्वी बनते हैं। इसलिए सरकारों को चाहिए कि वह अपने धर्म का पालन करे और प्रजाओं को सही मार्गदर्शन देवे, ताकि हर नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सके। धर्म की प्रशंसा, स्वधर्म पालन करने के बिना सुख नहीं होता है, और अपने धर्म का पालन करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना ही परम तप है। अतः जिन्होंने स्वधर्म पालन रूप से अपने तप को सदा बढ़ाया है, संसार में उसके समक्ष जब देवता लोग भी नतमस्तक हो जाते हैं, फिर मनुष्यों के विषय में क्या कहना है। अपने धर्म का पालन करना, अपने कर्तव्यों को निभाना सच्चे तप के समान है, और जिसने अपने स्वधर्म का पालन किया है वह सुख और समृद्धि को प्राप्त करता है। कुछ कमियों के बावजूद जो शासक अपने धर्म को धारण करता है, उसके शासन में प्रजा अपने धर्म का पालन कर अपने जीवन को संवारती है। यदि शासक सरकार संतुलन में है तो प्रजा भी सुरक्षित और संतुष्ट रहती है, जबकि यदि शासक अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है तो उस सरकार का तेज क्षीण हो जाता है और सत्ता की प्रभावशीलता समाप्त होती है। शासक अपने धर्म में रत होकर अत्यंत भयदायक दंडों के द्वारा प्रजाओं को अपने अपने धर्म में रत रखे। यदि ऐसा नहीं करता है तो उसका तेज क्षीण हो जाता है। जिसका अभिषेक हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसा राजा जब राज पदवी को धारण करे तब वह बुद्धि, बल, शूरता तथा नीति से प्रतिदिन सभी प्रजाओं का पालन करता हुआ स्वयं छिद्र, दोष रहित होकर दंड को धारण करे। एक बुद्धिमान राजा अपनी बुद्धि, बल और नीति से प्रजा का पालन करता है और लगातार वृद्धि की ओर अग्रसर रहता है। सच्चे गुण के आधार पर राजा का पतन और उत्थान होता है। ऐसे राजा जो धर्म में स्थिर रहकर शील और संयम के साथ कार्य करते हैं, उन्हें अंततः मोक्ष प्राप्त होता है। बुद्धिमान राजा का थोड़ा भी धन नित्य वृद्धि को प्राप्त होता है, और उसकी शूरता, नीति, बल तथा धन से तिर्यक योनि के सर्पादि भी उसके वश में हो जाते हैं। सत्वादि गुण भेद से राजा के 3 भेद सात्विक, राजस तथा तामस भेद से तप 3 प्रकार का होता है। अतः जो राजा जिस प्रकार का तप करता है उसके अनुसार यह सात्विक, राजसिक अथवा तामसिक गुण वाला होता है। जो राजा अपने धर्म में निरत, प्रजाओं का पालक, संपूर्ण यज्ञों का करने वाला, शत्रुगणों को जीतने वाला, दानवीर, क्षमावान, शूरवीर, इंद्रियों के विषयों की तरफ मन नहीं लगाने वाला, वैराग्य युक्त होता है, वह सात्विक कहलाता है, और ऐसा ही राजा अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। और उक्त इन गुणों से विपरीत गुण वाला जो राजा होता है वह तामस कहलाता है, और वह अंत में नरक को प्राप्त करता है तथा दया रहित, मद से उन्मत्त, हिंसा करने वाला, सत्य से रहित होता है। जो शासक दाम्भिक, लोभी, विषयी, ठग, शठ, मन से अन्य, बाहर से अन्य व्यवहार करने वाला, वाणी और कर्म से कलह प्रिय, नीचों से प्रेम रखने वाला, स्वतंत्र, नीति से विहीन, भीतर कुछ और रखने वाला तथा बाहर कुछ और कहने वाला होता है, ऐसा शासक राजसिक कहलाता है, और यह मरने पर तिर्यक योनि, सर्पादि योनि अथवा स्थावर योनि, वृषभादि योनि को प्राप्त करता है। सात्विक शासक देवता के अंश को, तामस शासक राक्षसों के अंश को तथा राजस शासक मनुष्यों के अंश को भोगता है। अतः शासकों को सत्व गुण में मन को लगाना चाहिए। सत्व गुण तथा तमोगुण की समता से मनुष्य जन्म मिलता है, और भाग्यवश अच्छे या बुरे जैसे गुणों का मनुष्य आश्रय लेता है। उसी के अनुसार वह अच्छा या बुरा होता है। सुगति दुर्गति भेद से पूर्व कर्मों की कारणता। इस संसार में सुगति और दुर्गति के पीछे कर्म ही मूल कारण होता है, अर्थात पूर्व कर्म ही प्रारब्ध कर्म कहलाता है। क्या कोई जीव बिना कर्म किए क्षण भर भी जीवित रह सकता है? अर्थात नहीं रह सकता है। विजयी राजा या शासक जिसे अपनी प्रजा से प्रेम है वो सात्विक गुणों से परिपूर्ण होता है, जबकि तामस गुण वाला शासक युगों की पीड़ा भोगता है।
शासक का धर्म ही उसके नेतृत्व की पहचान है, और यदि वह अपने रंगरस में भोग ऐश्वर्य में खो जाता है तो उसका अंतिम परिणाम भी दुखदायक होगा। जो भी शासक अपने अंदर संतुलन बनाए रखता है वो सच्चा सम्राट कहलाता है। इसलिए हमें सरकार और प्रजा के बीच धर्म और नीतियों की सच्चाई को समझना चाहिए, ताकि समाज का सामंजस्य बना रहे, कानूनों का पालन स्वेच्छा से करे। इस संसार में जन्म से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या म्लेच्छ नहीं होता है। वस्तुतः गुण तथा कर्मों के भेद से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या म्लेच्छ होता है। संपूर्ण जीव ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं, अतएव वे सभी क्या ब्राह्मण कहला सकते हैं? नहीं, क्योंकि वर्ण, जाति से और पिता से ब्रह्मतेज नहीं प्राप्त होता है।